कैसे आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज समझेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रामर के पोर्शन भी हम लोग सीखेंगे। और इंग्लिश को कैसे हम समझते हैं, कैसे सीखते हैं, इस स्टोरी के थ्रू हम कुछ मोटिवेशन भी लेंगे और इंग्लिश को भी सीखेंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो तो आज का टॉपिक है द पावर ऑफ पेशेंस। यस, यानी कि जो पेशेंस होता है, जो हमारे अंदर धैर्य होता है, उसकी क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, वो आज हम समझने जा रहे हैं। राइट। तो पेशेंस जो है, स्पेलिंग इसके देखिएगा, PATIENCE। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य होता है। इसका मतलब क्या होता है? धैर्य। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ, धैर्य। गाइस, सो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सभी लोग। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। इसको हम स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो स्टोरी है कि अर्णव वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। अर्णव कैसा स्टूडेंट था? एक ब्राइट स्टूडेंट था, एक बुद्धिमान विद्यार्थी था। हु ऑफन ग्रीव फ्रस्ट्रेटेड, जो कि प्राय कैसा हो जाता था? फ्रस्ट्रेट हो जाता था। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? परेशान होना। ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग देखिएगा, FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड। ओके, FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? परेशान। When things don't go his way, जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती थी तो अर्णव कैसा हो जाता था? परेशान हो जाता था। ओके, आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कह रहे हैं कि ही वांटेड, सॉरी, ही, वन सेकेंड, यस, लेट मी रिमूव इट। ओके, सो ही वांटेड इंस्टेंट सक्सेस। वो तुरंत, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। स्पेलिंग लिखिएगा, INSTANT, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत होता है। ओके, तो वह तुरंत जो है सफलता चाहता था। एंड वेटिंग मेड हिम एनेक्सियस, अगर उसको इंतजार करना पड़ता था तो वो कैसा हो जाता था? एनेक्सियस हो जाता था। मतलब कि बहुत ही चिंतित हो जाता था या परेशान हो जाता था। राइट। एनेक्सियस की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ANXIOUS। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे क्या है? आगे कह रहे हैं कि, वन सेकेंड, वन डे हिज टीचर, वन डे his teacher gave the class a special task। एक दिन जो है उसके टीचर ने, उसके टीचर ने क्या किया? उसको एक जो है टास्क दिया। टास्क क्या था? ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ सीड। मतलब कि जो सीड होते हैं, सीड का मतलब क्या होता है? बीज। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। तो ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ सीड, यानी कि एक बीज से प्लांट को ग्रो करो, पौधों को, पौधे को क्या करो? बढ़ाओ। तो कहने जैसे कि हम खेत में कोई बीज डालते हैं तो उससे प्लांट बनता है, उससे प्लांट जो है मतलब पौधा बढ़ के तैयार होता है। तो वही टास्क जो है अर्णव के टीचर ने उन सबको दिया था। तो अर्णव प्लांटेड, ने क्या किया? अर्णव ने प्लांट किया हिज सीड, जो उसको जो है सीड दिया गया था, जो बीज उसको दिया गया था, उसने उसको क्या किया? प्लांट किया, लगाया। एंड वाटर्ड इट एवरी डे, और उसको क्या किया? उस सीड को हर दिन
उसने पानी दिया। ठीक है, वाटर्ड का मतलब क्या होना होता है, पानी दिया। एंड एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट, और वो तुरंत परिणाम पाने की आशा से उसने क्या किया, उस बीज को उसने पानी दिया ताकि जल्दी से वो बड़ा हो जाए। बट हुआ क्या, आइए जानते हैं आगे क्या होता है। तो आगे कह रहे हैं कि आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिनों के बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि जैसा उसने, उस अर्नव ने जैसा बीज डाला था वैसे का वैसा रहा, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, ये कहने का मतलब। ठीक है, फिर क्या होता है, अर्नव ग्रीव इम्पेशेंट, मतलब कि इम्पेशेंट का मतलब धैर्य खो देना। अब चूंकि उसकी वो हैबिट बन चुकी थी अर्नव की, कि वो इंतजार नहीं कर पाता था, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए था। तो ऐसा तो होता नहीं कि आज आपने बीज डाला और कल आपका पेड़, या फिर एक दिन में 2 दिन में पेड़ बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता है। राइट। तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसने अपना पेशेंस खो दिया। राइट। अर्नव ग्रीव इन पेशेंस, तो अर्नव ने क्या किया, अपने धैर्य को खो दिया। एंड फिर क्या कर रहे हैं कि हिज फ्रेंड्स प्लांट, उसके जो फ्रेंड जिन्होंने प्लांट लगाए थे, उसको क्या हुआ, स्टार्टेड टू स्प्राउट बट हिज सॉइल रिमेन पेयर। क्या मतलब हुआ इसका, कि उसके जो फ्रेंड थे, उसके जो दोस्त थे जिन्होंने पेड़ लगाया था, वो क्या हुआ, वो अंकुरित होना शुरू हो गया। जिस बीज को उनके दोस्तों ने लगाया था वो कैसा होना शुरू हो गया, अंकुरित होना शुरू हो गया, मतलब कि उसमें से धीरे धीरे प्लांट निकलना शुरू हो गए। बट हिज सॉइल रिमेन्ड पेयर, बट उसका जो बीज था उस सॉइल में वैसे का वैसा ही रहा। ओके, फिर आगे क्या होता है आइए जानते हैं। सी, अर्नव वॉज अबाउट टू गिव अप, अर्नव ने जो है आशा छोड़ दी, अर्नव ने आशा छोड़ दी। बट हिज टीचर reminded him that patience is to key to growth। बट उसके जो टीचर थे, उसने उन्होंने जो है उस अर्नव को याद दिलाया, उसको इस बात का एहसास कराया। क्या एहसास कराया, कि पेशेंस इज द की टू ग्रोथ। राइट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास। जैसे कि अगर आपको सफल होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी बात को अर्नव के टीचर ने अर्नव को समझाया या उसको याद दिलाया। राइट। तो क्या कहते हैं कि बट हिज टीचर रिमाइंडेड हिम दैट पेशेंस इज की टू ग्रोथ। पेशेंस क्या है, ग्रोथ की है। जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि ग्रोथ की कुंजी है, सफलता की कुंजी है। इसी प्रकार से कि पेशेंस भी क्या है, पेशेंस जो है वो ग्रोथ की कुंजी है। यानी कि बिना हम पेशेंस के ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा। राइट। आगे क्या कर रहे हैं, ही केप्ट वाटरिंग द सीड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। मतलब कि अर्नव जो है अब क्या कर रहे हैं, इस बात को वो समझ गया कि हाँ ये बात सही है, मुझे पेशेंस रखना चाहिए। तो अब जो है वो उस बीज को जिसने वो लगाया था अर्नव, उसको पानी देना शुरू कर दिया। और ट्रस्टिंग द प्रोसेस, मतलब कि चीजों में विश्वास करना। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि उसने बीज लगाया, तो इसका मतलब कि वो जो बीज लगाया है उसकी थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बट
एक दिन जरूर वो बीज ग्रो होगा। इस बात को वो समझ गया और इस प्रोसेस को कह रहे हैं ना कि द सीड्स ट्रस्टिंग द प्रोसेस। उसने जो है सीड को पानी दिया और जो चीजों में विश्वास करना था उस विश्वास के साथ पानी भी दे रहा था और उसको इस बात का भी विश्वास था कि यस, ये प्लांट जो मैंने बीज लगाए हैं वो प्लांट जो है एक दिन जरूर बनेगा। राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि स्प्राउट appears 2 weeks later। 2 सप्ताह के बाद क्या होता है? 2 सप्ताह के बाद a small green sprout emerged। emerged का मतलब क्या होता है? निकल कर सामने आना। EMERGED इमर्ज का मतलब क्या होता है? निकल कर सामने आना। मतलब कि उस बीज से जो अर्णव ने लगाए थे उसमें से प्लांट निकलना शुरू हो गया। राइट। एंड अर्णव वाज ओवरजॉयड। और अर्णव बहुत खुश हुआ। ही रियलाइज्ड दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। उसको इस बात का एहसास हुआ। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना। तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि गुड थिंग्स की जो अच्छी चीजें हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। एंड परसिस्टेंस ब्रिंग्स रिवॉर्ड। मतलब कि परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ता। जब आप किसी चीज में दृढ़ रहते हो, अपने आपको खुद पर विश्वास रहता है और उस काम को आप पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते हो, तो आपको एक दिन रिवॉर्ड जरूर मिलता है। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम एंड परसिस्टेंस ब्रिंग रिवॉर्ड। दृढ़ता जो है वो हमें इनाम देती है। ठीक है। दृढ़ता से हमें इनाम मिलता है एक दिन। ओके। तो परसिस्टेंस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PERSISTENCE। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ग्रोथ टेक टाइम्स एज डे पास्ट। जैसे दिन बीता, अर्नव प्लांट अर्नव का जो प्लांट था ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर। मतलब कि वो बड़ा होने लगा और स्ट्रांग होने लगा। जैसे जैसे जो है दिन बीते, अर्नव के जो प्लांट थे, अर्नव का जो प्लांट था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और स्ट्रांग होना शुरू हो गया। ये स्ट्रांग का जो है कंपरेटिव डिग्री है स्ट्रॉन्गर। टालर टाल का जो है कंपरेटिव डिग्री है होता क्या है? टॉलर। टॉल का कंपरेटिव डिग्री क्या होता है? टॉलर होता है। राइट। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इट बिकम अ सिंबल ऑफ व्हाट पेशेंस एंड केयर कुड अचीव। कि अब ये जो पेड़ है ये किसका सिंबल बन गया? ये सिंबल बन गया कि ऑफ व्हाट पेशेंस एंड केयर कुड अचीव। कि जब हम पेशेंस रखते हैं और किसी चीज की केयर करते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका गोल है कि आपको सर्विस लेनी है, आपका गोल है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आप अगर अपने अंदर पेशेंस रखते हैं, अपने अंदर धैर्य रखते हैं और कंटिन्यू उस चीज के लिए आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। जैसा कि अर्नो ने अचीव किया। उसका जो प्लान था वो ग्रो हुआ और वो सिंबल बना किसका? पेशेंस का और केयरिंग का। कि अगर आप किसी चीज की केयर करते हैं और पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली वो एक प्लांट एक दिन जरूर बन के तैयार होगा। राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अर्नोस ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसके अंदर क्या बदलाव होता है? अर्नो के अंदर क्या बदलाव होता है वो हम समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। जैसे कि आप किसी पर्सन के अंदर कोई हैबिट है ना? जैसे कि अर्नव के अंदर कौन सी बैड हैबिट थी? इम्पेशेंस की।
वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता था, उसको तुरंत क्विक रिजल्ट चाहिए था, राइट। तो इस स्टोरी से उसने इस चीज को सीखा कि मुझे पेशेंस रखना चाहिए, मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए मुझे अपने अंदर पेशेंस लाना जरूरी है, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम। जो गुड थिंग्स होती है वो ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा वक्त लेती है, राइट। तो ये जो है अर्नव के अंदर बदलाव आया। आइए जानते हैं क्या लिखा है कि अर्नव स्टार्टेड अप्लाइंग पेशेंस इन ऑल एरियाज। अब अर्नव ने क्या किया, शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना, पेशेंस को, जो जो उसने सीखा था पेशेंस, उसको अपने हर एरियाज में, सभी एरिया में। वो एरिया कौन कौन से थे, स्टडीज, मतलब कि स्टडी के क्षेत्र में जो वो पढ़ता था, जो पढ़ाई कर रहा था उस एरिया में, अपने फ्रेंडशिप में, मित्रता करने में, वो अपने अंदर पेशेंस रखने लगा, है ना। अब वो जल्दी से परेशान नहीं होता था अगर कोई मित्र, कोई फ्रेंड उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उसे पसंद नहीं है, तो वो अपने अंदर पेशेंस रखता था, ठीक है। एंड गोल्स, जो अपने लाइफ में वो गोल बनाता था उसके लिए भी अब उसके अंदर पेशेंस आ चुका है, ठीक है। एंड ही बिकम कामर, काम का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। CALM काम होता है, इसमें जो है ER लगा दिया गया, जैसे भी अभी हमने पढ़ा ना, कंप्लीटेड डिग्री डॉलर, तो उसी प्रकार से ये कामर है, ठीक है। काम का कंप्लीटेड डिग्री जैसे होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंप्लीटेड डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये काम का सुपर सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है कामर। अधिक शांत, इसको क्या बोलेंगे, अधिक शांत। काम का मतलब क्या होता है, शांत, और कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, अगर ER लग गया तो अधिक शांत, राइट। तो ही बिकेम कामर, मोर फोकस्ड एंड मोर सक्सेसफुल। अब वो जो है अधिक शांत, अधिक फोकस्ड और अधिक सक्सेसफुल हो गया, राइट। क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, पेशेंस आ गया। तो अब वो और अधिक शांत रहता है, अपने हर एक काम पर अधिक फोकस रहता है, और इसलिए और अधिक सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, हो गया है। आगे चलते हैं। तो ये हमने जाना, तो इसमें सारी चीजें, चूंकि ये पास्ट में स्टोरी लिखी गई है, तो साहब आप जो है देखेंगे सब में ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बिकेम यूज किया गया है, राइट। वर्ब का सेकंड फॉर्म स्टार्ट का स्टार्टेड यूज किया गया है, राइट। तो इसमें टेंस कौन सा यूज किया गया है, टेंस यूज किया गया है सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो ऑलमोस्ट सारी जो है ये जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में लिखी गई है, और हमने कुछ वर्ड्स भी सीखे, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, और भी देख लेते हैं, नीचे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग लिखी है, पेशेंस, PATIENCE। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य होता है, और अगर इसको इंग्लिश में कहें तो द एबिलिटी टू वेट कामली फॉर समथिंग विदाउट फ्रस्ट्रेशन, कि बिना परेशान हुए किसी चीज के बारे में बहुत ही शांतिपूर्वक इंतजार करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं पेशेंस। क्या बोलते हैं, पेशेंस बोलते हैं, क्लियर। तो पेशेंस रखना, वो कैसे पेशेंस रखना, अगर आप किसी चीज को बिना परेशान हुए उसके बारे में शांति पूर्वक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तभी वो पेशेंस कहलाएगा, तभी वो धैर्य कहलाएगा। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, परसिस्टेंस, PERSISTENCE। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लगातार कोशिश करना। किसी चीज के लिए अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस। और इसको समझ लेते हैं इंग्लिश में कि कंटिन्यूइंग टू ट्राई, मतलब लगातार प्रयास करना, या इवन इट्स डिफिकल्ट, अगर आपको वो चीज डिफिकल्ट लग रही है, जैसे कि अगर आपको पढ़ाई, जो भी चीज, अगर आपका गोल है गवर्नमेंट सर्विस पाने का या फिर कोई भी सर्विस पाने का, जो भी आपका गोल है, उसके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, पढ़ाई जरूरी है, तो उसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है, तो उसी को बोलते हैं परसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस।
मीन्स कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग टू ट्राई, या फिर इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। अगर आपको चीजें कहीं कहीं पे आती है, क्योंकि स्टडी में होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं हमें डिफिकल्ट लगते हैं, बट हमें पेशेंस रखना है, हमें उस डिफिकल्टीज में भी अपने आप को शांत रखना है और लगातार उस चीज को, उस पर वर्क करते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अ कंप्लीट चेंज इन फॉर्म और करेक्टर, कि अपने फॉर्म में, अपने करेक्टर में पूरी तरह से बदलाव लाना, जिसको हम कहते हैं हैबिट को चेंज करना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अर्नव के अंदर जो है इम्पेशेंस था, पहले वो जल्दी से परेशान हो जाता था, जल्दी से घबरा जाता था, बट इस रिलेशन के बाद उसके अंदर एक पैसेंस आ गया है, एक धैर्य आ चुका है। राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, जिसको कहते हैं बदलाव। नेक्स्ट, तो आपको इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्टोरी, अर्नव स्टोरी टीचेस अस, कि अर्नव की जो ये स्टोरी है वो हमें सिखाती है, क्या सिखाती है? कि दैट पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग। पेशेंस जो है इज नॉट अबाउट वेटिंग, हम किसी का अगर इंतजार कर रहे हैं तो वो पेशेंस नहीं है। फिर क्या है? ये है, इट इज अबाउट हाउ वी वेट, कि हम कैसे इंतजार कर रहे हैं। विथ काम एफर्ट, मतलब कि हम शांत रहें और उस चीज को, सपोज कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गोल को अचीव करने के लिए आपने लक्ष्य बनाया है, तो उसको, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको शांत रहना है, इंतजार करना है और कोशिश भी करती रहनी है उस चीज को पाने के लिए। ठीक है। उस चीज को पाने के लिए आपको जो भी प्रयास करना है, पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई करो, या उसके लिए और भी कुछ चीजें जरूरी हैं तो उसको भी आप करो। मतलब कि आपको लगातार उस पर काम करते रहना है और अपने आप को शांत रखना है, अपने अंदर पेशेंस रखना है। राइट। तो वही कह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एक्चुअली में पेशेंस। राइट। विथ काम एफर्ट एंड ट्रस्ट, ग्रेट थिंग्स विल ग्रो इन आवर लाइफ टू। और इस चीज को भी विश्वास करना है कि यस, अच्छी चीजें हमारी लाइफ में जरूर से जरूर ग्रो होंगी या आएंगी। जो भी हमने अपने लाइफ में गोल बनाया है, डेफिनेटली हमको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। राइट। तो परसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एनी गोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में कोई भी गोल को अचीव करने के लिए परसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और अपने अंदर पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। पेशेंस हम अपने अंदर रखें और इस कोशिश के साथ कि उस चीज को अचीव करने के लिए हम लगातार प्रयास भी करें। ठीक है। गॉट इट। तो आई होप कि आपने आज इस स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा है, और आप भी अपने लाइफ में इस चीज को अपनाएंगे, और अपने लाइफ में जो भी आपका गोल है डेफिनेटली आपको मिलेगा। राइट। परफेक्ट। सो जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पर, प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और यस, इस स्टोरी ने आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन किया, जो भी बदलाव लाया, आपने जो भी सीखा, प्लीज आप बताइएगा कि आपने इस स्टोरी से आज क्या सीखा। ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियोस हैं, जो भी मैं इस प्रकार की स्टोरीज लाता रहूंगा आप सबके लिए, ताकि आप इंग्लिश भी सीखें और अपने आप को मोटिवेट भी रखें, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। राइट। तो बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। ओके। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को अटेंड करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।